हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। डियर, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे गवर्नर चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। इसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन में हमने देखा है व्हाट गवर्नर, फिर देखा पोर्टर, प्रेवेल, फिर इसके बाद हमने बात की स्प्रिंग टाइप गवर्नर जिसमें हमने देखा था हार्टनेल गवर्नर। तो इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमने देखा एफर्ट क्या होता है कि एफर्ट, फिर पावर। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, हमारे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गवर्नर की। जो प्रॉपर्टीज है मेन किस किस फंक्शन में, क्योंकि जब गवर्नर की डिजाइन की जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गवर्नर जैसा कि आप जानते हैं कि ये व्हीकल्स में यूज होता है, फोर व्हीलर, इन सारी चीजों पे यूज होता है। तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाए गवर्नर की जिससे कि व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आए ही ना। तो हमें फर्स्ट जो देखना है प्रॉपर्टीज वो देखना है स्टेबिलिटी, फिर सेंसिटिविटी, हंटिंग एंड आइसोक्रोनिज्म। तो 4 आपको प्रॉपर्टीज देखनी है। जो हमारा फर्स्ट रहेगा डियर, वो क्या होगा? जो हमारा फर्स्ट होगा वो होगा स्टेबिलिटी। और सेकंड क्या है? वो हमारा होगा सेंसिटिविटी। एंड थर्ड जो देखेंगे हम प्रॉपर्टीज वो होगी हमारी हंटिंग। अभी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जाएंगे कि क्या क्या होते हैं हंटिंग, सेंसिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे आइसोक्रोनिज्म। क्या होता है आइसोक्रोनिज्म? तो स्टेबिलिटी, जैसा कि आप स्टेबिलिटी सुन रखेंगे पहले से कि स्टेबिलिटी पॉइंट से काफी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आई थिंक सारी चीजें आपको, जैसा कि आपने मैकेनिक्स पढ़ रखा होगा कि कोई अगर बाउल हो, उसमें कोई छोटा सा बॉल हो, तो वहां पे वो स्टेबल किस पॉइंट पे होगा? उसके सेंटर जो नीचे डाउनवर्ड पॉइंट होगा वहां पे होगा। और कोई अगर प्लेट हो ऐसे फ्लैट, वहां पे रखोगे तो कहीं भी इधर उधर करके जा सकती है, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा। और देखो 3 तरह की स्टेबिलिटी में है, एक स्टेबल होगा और सेकंड अनस्टेबल होगा और थर्ड क्या होगा? न्यूट्रल। 3 पॉइंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो होगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी, ओके डियर। तो फर्स्ट आपको रखना है स्टेबिलिटी में। देखो कोई भी गवर्नर, एनी गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल। साथ साथ हम लिखते भी हैं एनी गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल। क्या कहेंगे डियर? उसको हम स्टेबल तब कहेंगे, एनी गवर्नर इज सेड टू बी स्टेबल कब होगा? व्हेन जो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स होगी, मींस उसको वापस लाने वाला फोर्स, वो डिस्टर्बिंग फोर्स से ज्यादा हो। व्हेन रिस्टोरिंग फोर्सेस is more than disturbing forces मीन्स कोई भी गवर्नर हो वो तभी स्टेबल होगा जब जो रिस्टोरिंग फोर्सेस है वो डिस्टर्बिंग जो फोर्स है उससे ज्यादा। डिस्टर्बिंग फोर्स है, अगर हमारा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा हो गया तो वो चीजें क्या होगी? वो सिस्टम मीन्स वो गवर्नर हमारा स्टेबल होगा। मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, आप लिखना, साथ साथ बनाते रहना फिगर। जैसे एक ये है, यहाँ पे एक छोटी सी बॉल है, ओके। ये क्या है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल। और अगर इसी जगह ऐसा कुछ डिजाइन हो, ये क्या है? अब एक बाउल देखा है ना, बाउल में एक बॉल है। अब ये बॉल अगर यहाँ पे हम रखें, देखो पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जा रहा है। और अब अगर एक फ्लैट है और यहाँ पे बॉल रखे हो, देखो तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होंगी। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तीनों अलग अलग कंडीशन में है हमारी। तो फर्स्ट क्या है? वो हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों है अभी बता रहा हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है अभी बात होगी। दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ओके। दिस इज न्यूट्रल। देखो ये बॉल है और कुछ नहीं है, कुछ और मत समझ लेना आप इसको। ये एक बॉल है और ये एक बाउल है, मीन्स बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर इसे ये स्टार्टिंग पोजीशन इसकी थी
हमने अगर थोड़ा सा इसको स्लाइड किया, लेके यहाँ चले गए और फिर छोड़ा, तो तुरंत ये वापस यहीं पे आके उसी पॉइंट पे रुकेगा, कहीं और नहीं रुकेगा, उसी पॉइंट पे रुकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसको डिस्टर्ब करने वाले फोर्स से ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तुरंत इसी पॉइंट पे अगर यहाँ पे छोड़ा, फिर वो यहाँ पे आके स्टॉप करेगी, वहीं पे आके रुकेगी। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। अगर इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इधर उधर किया तो तुरंत ये गिर जाएगी और उस पॉइंट में अपने आप वापस नहीं आएगी। बट न्यूट्रल में क्या है कि ये जरूरी नहीं उस पॉइंट पे आए, हो सकता है इसके अगल बगल किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। तो तीनों केसेस में यही चीजें हैं, अलग अलग। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, ऐसे कुछ पोजीशन, मतलब मींस पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाएगी तो कुछ और हो जाएगा, और कुछ और हुआ तो कुछ और होगा। थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं अलग अलग, अपने गवर्नर टॉपिक पे आते हैं। देखो जो ये स्टेबिलिटी होगा ना, ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है, ये गवर्नर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। दिस इज desirable property, this is desirable property of governor, this is desirable property of governor, this is desirable property of governor। कैसी प्रॉपर्टी है? डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। अगर आप बात करें स्टेबल इक्विलिब्रियम की, अगर स्टेबल हुआ कोई चीज तो क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कब कोई चीज स्टेबल होगा? देखो स्टेबल तब होगा अगर हम स्पीड, मींस अगर रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है तो साथ ही साथ स्पीड भी इंक्रीज हो रही हो, मींस आर इंक्रीज तो एन भी इंक्रीज हो। ओके। और अगर आर डिक्रीज हो रही है तो एन भी डिक्रीज हो। ये बात आपको समझ में आ रही क्या? अगर ऐसा हो रहा है कुछ गवर्नर में, मींस रेडियस ऑफ रोटेशन अगर इंक्रीज करने पे स्पीड भी इंक्रीज हो रही होगी, या फिर रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज करने पे स्पीड अगर हमारी डिक्रीज कर रही होगी तो क्या होगा? तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बट सुनो आप, अनस्टेबल के जस्ट अपोजिट अनस्टेबल। क्या अनस्टेबल कब होगा? जब अगर हम आर इंक्रीज करें तो एन डिक्रीज हो, मींस जस्ट रेसिप्रोकल होना है। और अगर आर डिक्रीज करें और एन क्या हो? इंक्रीज कर जाए। बात कुछ समझ में आपको आ रही है क्या? आ रही है क्या डियर? ओके। और न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा? न्यूट्रल कंडीशन में क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? आर को आप इंक्रीज करो, मींस रेडियस ऑफ रोटेशन घटाओ या बढ़ाओ, बट स्पीड ऑफ गवर्नर चेंज नहीं होगी, एन ऑलवेज कांस्टेंट होगा। एन ऑलवेज कांस्टेंट होगा, स्पीड कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, स्लेब चाहे ऊपर आए और चाहे नीचे जाए, बट स्पीड नहीं बढ़ेगी हमारी। अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे आइसोक्रोनिज्म तो वहां पे बताएंगे कि एन बढ़ता नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह जीरो होता है। ये पॉइंट्स आगे डिस्कस होगा जब आइसोक्रोनिज्म पढ़ेंगे, अभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। तो 3 पॉइंट्स आपके आते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो गवर्नर में आपने देख लिया स्टेबिलिटी कैसे होती है, क्यों होती है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं और पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेंसिटिविटी डियर, क्या डिस्कस करेंगे? सेंसिटिविटी, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। सेंसिटिविटी है हमारा, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। ओके। सेंसिटिविटी में क्या होता है हम उसे डिस्कस करते हैं। देखो सेंसिटिविटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो स्लीव होता है ना, आपने स्लीव देखा है भाई, स्पिंडल पे ही स्लीव ऊपर नीचे मूव करती है। तो स्लीव जो मूव करती है तो उसका मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? उसकी स्पीड पे। तो जो ये मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द स्लीव, स्लीव का मूवमेंट वो किस पे डिपेंड करता है? वो हमारी स्पीड पे। अगर फ्रैक्शनल चेंज भी हो रहा हो, स्पीड में फ्रैक्शनल चेंज भी हो रहा, मूवमेंट हो रहा होगा, तो यही हमारी सेंसिटिविटी, मतलब कि वो उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन उसका वर्क कर रहा है। तो मूवमेंट ऑफ द स्लीव, क्या डियर? मूवमेंट ऑफ द स्लीव फॉर अ फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड, फॉर अ फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड। लिख लो पॉइंट्स को आप। द मूवमेंट ऑफ स्लीव for fractional change
इन स्पीड ऑफ गवर्नर, इन स्पीड ऑफ गवर्नर, इन स्पीड ऑफ गवर्नर मीन्स गवर्नर की स्पीड में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो और स्लीप का मूवमेंट हो जाए तो मीन्स वो गवर्नर क्या है, सेंसिटिव है। अभी डिस्कस करते हैं, दो को कंपेयर कराते हैं हम। दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज क्या कहलाएगा हमारा, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर, सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर। ओके डियर, गवर्नर की सेंसिटिविटी कहलाती है। अगर इसको हम अलग वर्ड से बात करें, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, तो हम देखो क्या करेंगे, हम गवर्नर दो लेते हैं, एक गवर्नर ए ले ले और एक गवर्नर बी ले। दो गवर्नर की हम बात करते हैं, गवर्नर ए और गवर्नर बी, और हम दोनों में इस बार स्लीप मूवमेंट सेम रखना चाहेंगे। दोनों का जो स्लीप मूवमेंट है वो सेम होगा। अगर इस वाले गवर्नर में स्लीप मूवमेंट इतना होता है, इस वाले में भी इतना ही होना चाहिए। दोनों के स्लीप मूवमेंट सेम रखेंगे। तो जिस वाले गवर्नर में स्पीड के थोड़ा सा चेंज हो, लेस चेंज हो, बट स्लीप मूवमेंट उतना ही आए, जिसमें लेस चेंज हुआ है स्पीड में, वो गवर्नर मोर सेंसिटिव होगा डियर, वो गवर्नर मोर सेंसिटिव होगा। चाहो तो आप लिख लो, फॉर सेम मूवमेंट ऑफ स्लीप, फॉर सेम मूवमेंट ऑफ स्लीप, फॉर शेप मूवमेंट ऑफ स्लीप। बात समझ में आ रही है? या फिर आप वर्ड आगे बढ़ाना चाहो, लिख लो कि टू गवर्नर हैं, इन टू गवर्नर, फॉर टू गवर्नर, फॉर टू गवर्नर, ये वर्ड भी लगा ही दो, फॉर टू गवर्नर एंड फॉर सेम मूवमेंट, एंड फॉर सेम मूवमेंट हो किसका, स्लीप का, और स्लीप का क्या मूवमेंट हो, सेम मूवमेंट हो। द गवर्नर इन विच, द गवर्नर इन विच, तो गवर्नर जो होगा, द गवर्नर, गवर्नर इन विच, जिसमें क्या हो डियर, इन विच लेस, कम से कम, इन विच लेस चेंज इन स्पीड, जिसमें कम से कम चेंज हो स्पीड में, कम से कम चेंज होता है। इन विच लेस चेंज इन स्पीड, लेस चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर, इन स्पीड ऑफ गवर्नर, गवर्नर की स्पीड में कम होगा, लेस चेंज इन स्पीड ऑफ गवर्नर, दैट इज मोर सेंसिटिव, दैट इज मोर सेंसिटिव, दैट इज मोर सेंसिटिव गवर्नर, दैट इज मोर सेंसिटिव गवर्नर। बात कुछ आपको समझ में आ रही है क्या? दैट इज मोर सेंसिटिव गवर्नर, वो गवर्नर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। ओके, तो जिस गवर्नर में मीन्स थोड़ा सा अगर चेंज हो तो उसमें क्या, स्लीप मूवमेंट तुरंत हो जाए, मीन्स हो जाए। तो अगर दो को लिया सेम स्लीप मूवमेंट के लिए, जिसमें कम स्पीड, उसकी फ्रैक्शन चेंज हुआ, स्पीड में मतलब बहुत थोड़ा चेंज हुआ बट स्लीप मूवमेंट उतना ही आया, और दूसरे वाले में स्लीप मूवमेंट उतना ही हुआ बट स्पीड थोड़ा ज्यादा करनी पड़ी। तो जिसमें कम स्पीड पे हो गया काम, स्लीप मूवमेंट उतना ही मिला, तो वो वाला हमारा क्या है, मोर सेंसिटिव है। तो बात आपको समझ में आ रही है? और ये प्रॉपर्टी भी गवर्नर की डिजायरेबल प्रॉपर्टी है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सब, सेंसिटिविटी। और एक बात आपको और बता दें कि जो नोट करके लिख लो, और नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। नोट पॉइंट में आप लिखो, सेंसिटिविटी जो है वो स्टेबिलिटी की जस्ट रेसिप्रोकल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सेंसिटिविटी 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 या फिर ऐसे लिख लो, सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ओके डियर, स्टेबिलिटी के जस्ट रेसिप्रोकल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और कैसी प्रॉपर्टी है ये हमारी मोस्ट डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है। और डिजाइनिंग में दोनों पॉइंट्स जैसे कि स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी, इन दोनों पॉइंट्स का बड़ा ही बेनिफिट है। इन डिजाइन ऑफ गवर्नर बोथ पैरामीटर्स शुड बी वेल ऑप्टिमाइज्ड। इन डिजाइन ऑफ गवर्नर कहने का मतलब है गवर्नर के डिजाइन में क्या होगा, पैरामीटर जो दोनों हैं शुड बी वेल ऑप्टिमाइज्ड,
लिख लो, इन डिजाइन, इन डिजाइन ऑफ गवर्नर, इन डिजाइन ऑफ गवर्नर, इन डिजाइन ऑफ गवर्नर बोथ प्रॉपर्टी, कौन कौन सी सेंसिटिविटी, बोथ प्रॉपर्टी एंड स्टेबिलिटी, बोथ प्रॉपर्टी, बोथ प्रॉपर्टी शुड बी वेल ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, वेल ऑप्टिमाइज्ड, वेल ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए डियर। ओके, ये बात आपको समझ में आई क्या? तो वेल ऑप्टिमाइज्ड हमारी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे इनसेंसिटिवनेस क्या होता है। छोटा सा पॉइंट है एक, इनसेंसिटिवनेस। इनसेंसिटिवनेस क्या होता है, हम इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इनसेंसिटिवनेस, इनसेंसिटिवनेस, देखो इनसेंसिटिवनेस में क्या होता है कि जो हाइट होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी यार। क्या होगी? वो हमारी कांस्टेंट होगी, मींस हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, बट स्पीड हमारी चेंज होती रहेगी, स्पीड हमारी चेंज होती रहेगी। ओके डियर, स्पीड चेंज होगी बट स्लिप में कोई मूवमेंट नहीं होगा। मींस हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर, हाइट ऑफ गवर्नर वो क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा। हाइट ऑफ गवर्नर इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो कैसा होगा? जो हाइट होगी गवर्नर की वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मींस स्पीड तो बढ़ेगी, स्पीड तो बढ़ेगी बट स्लीप में मूवमेंट कोई नहीं होगा। इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं हम। स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज बट नो स्लीप मूवमेंट, बट नो स्लीप मूवमेंट, स्लीप में कोई मूवमेंट नहीं होता है, बट नो स्लीप मूवमेंट। डियर ये बात आपको समझ में आ गई क्या कि आइसो इनसेंसिटिवनेस कब होगा? जब स्लीप में मूवमेंट कोई ना हो बट स्पीड क्या हो? हमारी इंक्रीज करे। अगर ये पॉइंट होता है तब उसे हम बोलेंगे कि वो कैसा गवर्नर, उसमें इनसेंसिटिवनेस है। कैसा डियर? इनसेंसिटिवनेस है। तो आइए हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, हंटिंग क्या होता है। क्या होता है हंटिंग, हम इसकी बात करेंगे। स्पीड तो इंक्रीज हमारी हो रही है बट मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्लीप में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। हम बात करेंगे हंटिंग डियर कि क्या होता है हंटिंग, गवर्नर में हंटिंग कब होता है, इसकी बात हम करेंगे कि हंटिंग, हंटिंग क्या होता है, हंटिंग। ओके डियर, आइए हम बात करेंगे हंटिंग की। देखो हंटिंग क्या है कि जैसे कि आपने देखा है कि स्पिंडल होती है, स्पिंडल होती है ना, वहां पे एक स्टॉपर नीचे होगा और एक ऊपर, एक लोअर पे होगा और एक अपर साइड में होगा, दो स्टॉपर होंगे और स्लीप का मूवमेंट इसके बीच में होता रहता है। ये बात तो आप मानते हो ना। जब स्लीप का मूवमेंट इसके बीच में हो रहा है तो ये पता, अगर बहुत तेजी से अगर कोई चीज गई, बहुत तेजी से नीचे आई तो इस स्टॉपर पे बार बार स्ट्राइक करेगी, उस स्टॉपर पे बार बार स्ट्राइक करेगी, और जब बार बार स्ट्राइक करेगी तो उसका डैमेज होने का प्रॉब्लम है, डैमेज हो सकती है, वो मीन्स वो फेल हो सकती है, स्टॉपर ब्रेक हो सकती है, ब्रेक हो सकती है और सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो इस प्रोसेस को ही बार बार स्लीप का एक्सेसिव, जो एक्सेसिव प्रो एक्शन होगा वही क्या करता है, उसे हम बोलते हैं हंटिंग। मीन्स एक्सेसिव एक्शन, एक्सेसिव एक्शन किसका? स्लीप का। एक्सेसिव फास्ट एंड प्रो मोशन ऑफ स्लीप, हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं एक्सेसिव फास्ट एंड प्रो मोशन ऑफ स्लीप। तो लिख लो एन एक्सेसिव, एक्सेसिव एंड एक्सेसिव फास्ट एंड प्रो, फास्ट एंड प्रो मोशन ऑफ स्लीप, promotion of sleep, an excessive fast and promotion of sleep is known as hunting। और चाहो तो बीच में लिख दो किसके पे? स्टॉपर, प्रोमोशन ऑफ स्लीप बिटवीन स्टॉपर। बिटवीन स्टॉपर पर लगाना जरूरी है, बिटवीन नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। बिटवीन स्टॉपर, बिटवीन स्टॉपर, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज हंटिंग। इसको ही हम हंटिंग बोलते हैं डियर। जो ये स्लीप का बार बार ऊपर नीचे होना होता है स्टॉपर के बीच में, ये क्या कहलाता है? ये हमारा हंटिंग इज नोन एज, इज नोन एज हंटिंग, इज नोन एज हंटिंग। फिर इसे ही हम हंटिंग बोलते हैं। और देखो हंटिंग क्या है ना, तो
तो इससे क्या प्रॉब्लम आई, एज अ रिजल्ट अगर हम बोले रिजल्ट के फॉर्म में, तो क्या हुआ कि देखो नॉइस पहले चीज तो आ रही है कि नॉइस डेवलप हो रही है और वाइब्रेशन साथ साथ आ रही है, बिग नॉइस डेवलप हुई सिस्टम में और वाइब्रेशन और साथ साथ फ्लक्चुएशन आ रहा है, फ्लक्चुएशन इन स्पीड। तो जब ये सारी चीजें आ रही हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि जो स्लीव है हमारी स्टॉपर को, मींस स्टॉपर में भी ब्रेक, स्टॉपर में भी ब्रेक, स्टॉपर ब्रेक कर सकता है। अगर स्टॉपर ब्रेक हो गया तो सिस्टम क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, सिस्टम क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सिस्टम हमारा कंट्रोल के बाहर हो सकता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स। आइसोक्रोनिज्म क्या होता है, आइसोक्रोनिज्म किसे हम बोलते हैं, आइसोक्रोनिज्म। चलिए इसको डिस्कस हम कर लेते हैं, आइसोक्रोनिज्म कब होगा और आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है। आइसोक्रोनिज्म, आइसोक्रोनिज्म प्रॉपर्टी, देखो इसमें क्या होगा कि फ्रिक्शन जीरो होगा पहले चीज। क्यों, क्योंकि आपने देखा हो, अभी बताऊंगा, यहाँ पे रेडियस हम चेंज करते रहेंगे बट स्पीड पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। जैसे मैंने आपको न्यूट्रल कंडीशन बताई थी ना कि आर चेंज करें, आर डिक्रीज करें, बट एन तो कांस्टेंट था, वहां पे फ्रिक्शन जीरो था, इसलिए ऐसा हो रहा था। एनी गवर्नर, एनी गवर्नर, एनी गवर्नर is said to be, is said to be isochronous, isochronous कब कहलाएगा आइसोक्रोनस, एनी गवर्नर इज सेड टू बी आइसोक्रोनस। क्या होगी डियर, वो आइसोक्रोनस होगी इफ इट्स इक्विलिब्रियम स्पीड क्या हो, इफ इट्स इक्विलिब्रियम स्पीड, इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट, जो इसकी इक्विलिब्रियम स्पीड है ना, मींस एन की बात हो रही है, स्पिंडल स्पीड, वो कांस्टेंट हो एट ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन। इक्विलिब्रियम स्पीड इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट एट ऑल रेडियाई ऑफ, एट ऑल रेडियाई ऑफ रोटेशन, मींस किसी भी रेडियस की बात हो, सब पे जो होगी स्पीड ना इक्विलिब्रियम वो कांस्टेंट होगी। मींस अगर हम आर इंक्रीज करें, आर डिक्रीज करें, बट एन होगी सर्वदा हमारी कांस्टेंट ही होगी। और ये क्यों होगी, क्योंकि फ्रिक्शन जो होगा वो होगा जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन जो होगा वो जीरो होएगा, फ्रिक्शन जीरो होगा, इसलिए ही ऐसा होगा डियर। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। अगर बात की जाए इसकी कि फ्रिक्शन क्या जीरो हो सकता है, देखो फ्रिक्शन जीरो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में तो नहीं होगा, स्प्रिंग में वहां पे मानते हैं हम, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल हमारा नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल बात नहीं होगी। बट ये तो पढ़ना है क्योंकि प्रॉपर्टी है, तो प्रैक्टिकल नहीं होता, बट हम केसेस में ले सकते हैं। हम सपोज करते हैं ऐसा कि फ्रिक्शन जो है स्लिप पे ना हो, ओके, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल ड्यू टू फ्रिक्शन एट द स्लिप, ओके डियर। चलिए अगर हम बात करें स्प्रिंग टाइप गवर्नर में, हार्टनल गवर्नर की बात करें, हार्टनल गवर्नर की, इसके पहले आपको बात अगर बताऊं मैं सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी और किसकी बात करनी है, और हमें हंटिंग की। अगर स्टेबिलिटी जीरो हो, किसी चीज की स्टेबिलिटी जीरो हो तो सेंसिटिविटी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ये बात तो आपको आई थिंक पता ही होगा। फॉर मतलब कोई भी आइसोक्रोनस गवर्नर हो, फॉर एनी आइसोक्रोनस गवर्नर, फॉर आइसोक्रोनस गवर्नर, आइसोक्रोनस गवर्नर, आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए क्या चीजें होती हैं, आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो क्या होती है, जीरो। देखो ये पॉइंट जो लिखा रहा हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। स्टेबिलिटी जीरो होगी और सेंसिटिविटी जो होगी, सेंसिटिविटी जो होगी वो क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि पता है ना जस्ट रेसिप्रोकल होता है, सेंसिटिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ द स्टेबिलिटी। बट हंटिंग क्या होगी, वो भी जीरो हो जाती है, हंटिंग जीरो हो जाती है। अब हम बात करेंगे हार्टनल गवर्नर की।
इन हार्टनेल गवर्नर या फिर हार्टनेल, देखो हार्टनेल गवर्नर को ना हम आइसोक्रोनस ले सकते हैं। हार्टनेल गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर can be made can be made can be made isochronous, can be made isochronous, उसको हम आइसोक्रोनस बना सकते हैं। आइसोक्रोनस कैन बी मेड आइसोक्रोनस कैसे? आपको अगर इसका फार्मूला बताया जाए कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फार्मूला आया था ना, वो क्या आया था, एम आर ओमेगा स्क्वायर कुछ ऐसा करके आया था, ए इक्वल टू एम जी प्लस एफ एस बाई टू। अरे मैं लिख दे रहा हूँ, क्यों प्रॉब्लम हो रही, एम आर ओमेगा स्क्वायर आया था क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर बी, ऐसा कुछ फार्मूला आया था। एम आर वन लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एम आर वन ओमेगा स्क्वायर बी इक्वल टू, यहाँ पे था एम जी था प्लस एफ एस वन कर दो बाई टू इंटू बी। देखो बी और ए क्या था पता है ना, इधर आप ए लिख लो, इस तरफ आप बी कर दो, ओके, इधर आप ए ले लो और इस तरफ आप बी कर दो। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई प्रॉब्लम दिक्कत कुछ भी नहीं है ना, वेरी गुड, अब कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद एक बात काम आप और करो, इसको कैपिटल एम ही लेना, नहीं तो कंफ्यूजन बन जाएगा आपको। ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, क्योंकि ये स्लिप का मास है और ये बॉल का मास है। ये था हमारा फर्स्ट केस में, क्योंकि वहां दो केस आए थे ना, एक लोअर पोजीशन और एक अपर पोजीशन। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कर दो। देखो जब हार्टनेल गवर्नर कैन बी मेड आइसोक्रोनस मींस फ्रिक्शन 0, F इक्वल टू 0, इस पॉइंट को भी नोट किए रहो आप, ओके। फ्रिक्शन क्या होगा, वो हमारा 0 होगा, ओके डियर। सेकंड केस में क्या आएगा, एम आर टू ओमेगा स्क्वायर और ए हो जाएगा, ओके। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसको भी कर देना, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2। यहाँ पे क्या होगा, एम जी, स्लिप तो वही है ना, बट स्प्रिंग फोर्स 2 बाई 2। क्योंकि ये सब आपने अगर ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से हो रहा ना, तो आप लास्ट क्लास देख लेना, वहां से ये सारी चीजें डिफाइन की गई थी कि स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, सबको डिफाइन किया गया था। वहां पे ये मोमेंट लिया मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो फाइंड आउट करते हैं ना, वही है, कुछ और नहीं है। इनटू बी, इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। आप क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से कर दो, डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो कुछ चीजें निकल के आएंगी। देखो क्या क्या निकल के आता है, फर्स्ट तो R1 अपॉन R2 ही आ जाएगा, ओके, और ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू ये mg प्लस fs1 आएगा, mg प्लस fs1 अपॉन mg प्लस fs2 भी आएगा। इतना आएगा क्या, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इतनी चीजें आएंगे ना। बट आपको पता है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हार्टनेल गवर्नर कैसा, किसको हम क्या बना सकते हैं, आइसोक्रोनस हम सपोज करके चल रहे हैं ना। और जब आइसोक्रोनस हो गया, इसका कहने का क्या मतलब है कि स्पीड हर एक अलग अलग रेडियाई पे कांस्टेंट ही रहेगी, मींस ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल हो जाएगा, ओके। फॉर आइसोक्रोनिज्म लिख लो आप, फॉर आइसोक्रोनिज्म ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। ये बात आपको समझ में आ रही ना, मींस ये इक्वल हो गया तो कांस्टेंट कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आपका बचेगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू mg प्लस fh1 अपॉन mg, ये कैपिटल M है, प्लस fh2। इतना आपका आएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू mg प्लस fh1 अपॉन mg प्लस fh2, ओके। इसको आप अंडर रेक्टेंगल कर लो, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट, इसी फार्मूले का पूछता है। ये क्या है, दिस इज कंडीशन फॉर हार्टनेल गवर्नर। क्या है हार्टनेल गवर्नर, जब आइसोक्रोनस हो जाए, आइसोक्रोनस हो जाए, तो दिस इज कंडीशन ऑफ आइसोक्रोनस इन हार्टनेल गवर्नर। लिख दे रहा हूं मैं, कंडीशन फॉर आइसोक्रोनिज्म इन हार्टनेल गवर्नर, ओके डियर। इन हार्टनेल गवर्नर मींस हार्टनेल गवर्नर में क्या कंडीशन है
कि जब वो आइसोक्रोनिज्म हो भाई R1 अपन R2 इक्वल हो किसके mg प्लस FH1 अपन mg प्लस FH2, अगर ऐसा होता है तो हार्टनल गवर्नर कैसा गवर्नर हमारा हो जाएगा, वो आइसोक्रोनिज्म हो जाएगा इस केस में। तो डियर आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो हमने डिस्कस क्या किया डियर, आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टीज देखा है कि गवर्नर की जो जो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, डिजाइनिंग के टाइम पे इन बातों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो हमने देखा स्टेबिलिटी, सेंसिटिविटी, फिर क्या देखा हंटिंग, फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया आइसोक्रोनिज्म। डियर आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।